हेलो दोस्तों, आर&टी इंग्लिश क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और उसके क्या यूजेस हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। इसका मीनिंग ये है, नॉन फाइनाइट वर्ब का जिस पर टेंस, नंबर और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसी वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ये पार्ट है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के पीछे ईडी लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ईडी लगता है। उसके अलावा जैसे ईएन भी लग सकता है, टी भी लग सकता है, अलग अलग तरीके से। जैसे हम लोग जैसे थर्ड फॉर्म बनाते हैं वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल बनता है। थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पास्ट टेंस अलग चीज है और पास्ट पार्टिसिपल ये एक अलग से वर्ब है। ठीक है ना, पार्टिसिपल। पास्ट टेंस तो हम लोग बोलते हैं सेकेंड फॉर्म को, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को। और इसका कोई टेंस नहीं होता, नाम इसका पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इसका ना तो कोई टेंस होता है, ना कोई नंबर होता है और ना कोई पर्सन होता है। ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म नाम है, मतलब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको नाम दिया गया है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन पास्ट टेंस ये एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे सेकंड फॉर्म जब हम पढ़ते हैं तो पास्ट टेंस का पता चलता है। तो दोनों के अगर एग्जाम्पल देखें तो आई वेंट टू द मार्केट, एक एग्जाम्पल ये। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू द मार्केट। ये इस तरीके से मैंने दो एग्जाम्पल बनाए। तो ये जो वेंट है ये तो सेकेंड फॉर्म है, ये तो पास्ट टेंस है। ये जो थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये टेंस नहीं बता रहा, ये बता रहा है, गॉन बता रहा है कि ये पार्टिसिपल है। टेंस तो हैव बता रहा है। तो थर्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस में यूज हो सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो सकती है, पास्ट परफेक्ट में यूज हो सकती है, फ्यूचर परफेक्ट में यूज हो सकती है। तो थर्ड फॉर्म का कोई टेंस नहीं होता, ये वर्ब का एक एस्पेक्ट होता है, खुद टेंस नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल एक नहीं है, पहले तो बात आपको ये याद रखनी है। अब दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं जितने भी, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चाहे पास्ट पार्टिसिपल है, चाहे आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये सारे एडजेक्टिव्स तो होते ही हैं। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव की फॉर्म में काम करते हैं, में भी ये यूज हो जाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में भी यूज हो जाता है। जैसे एडजेक्टिव कैसे होता है? एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, जैसे स्टोलन रुपीज, चुराए हुए रुपए। अ ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स। टायर्ड ड्राइवर्स, यानी थके हुए ड्राइवर। अटॉर्न, टीयर की थर्ड फॉर्म है, अटॉर्न ड्रेस, फटी हुई ड्रेस। तो आप गौर से देखिए, ये नाउन है, ये सारी नाउन है।
ये कैंडिडेट्स करना है, ठीक है। ये नाउन है, क्योंकि आपको पता ही है नाउन क्या होता है, अ नेम गिवन टू प्लेस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इनसे पहले जो ये थर्ड फॉर्म है, ये सारे थर्ड फॉर्म जो है इनको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज है। तो नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, नाउन के अलावा भी प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्टोलन रुपीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, द रुपीज आर स्टोलन। तो ये भी आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फॉर्म में आपने यूज किया है। ग्लास टूट गया है, तो द ग्लास इज ब्रोकन। ग्लास टूटा हुआ है, टूटा हुआ होना क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से भी अकेले भी एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं कि इन वर्ब के बाद जो बी की वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब भी जिनको बोलते हैं, इज आर एम बी की जो वर्ब होती है उनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो इनके साथ भी आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, यानी थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हो। एक तो नाउन के आगे यूज हो जाता है जिसको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, और प्रेडिकेटिव भी बोलते हैं जब अकेला यूज करते हो, नाउन के बिना यूज करते हो। तो थर्ड फॉर्म जो है आपकी, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखो आपका, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो पास्ट पार्टिसिपल से जो एडजेक्टिव के तौर पे कैसे अलग है। तो आप एक कंपेयर जब करते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे आप एडजेक्टिव डाल दीजिए, एडजेक्टिव्स। तो पार्टिसिपल दोनों ही एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है, एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक लिखा हुआ है सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का मीनिंग क्या हुआ, ये एडजेक्टिव, सरप्राइज करने वाला। और जो खुद सरप्राइज हो गया, सरप्राइज्ड, ठीक है। इसी तरीके से स्केरिंग, डराने वाला, और स्केयर्ड क्या हो गया, जो डर गया या डरा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का मतलब है जो चीज इंटरेस्ट करती है, रुचि जगाती है, और इंटरेस्टेड जो रुचि रखता है, इंटरेस्टेड। तो इस तरीके से बहुत सी है, फ्राइटनिंग, फ्राइटन, डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटेड, बहुत सारी ऐसी चीज है, टचिंग, टच्ड, ठीक है, मूविंग, मूव्ड, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ये करने वाले, ये सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, और ये जो है वो खुद जो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, सब्जेक्ट जो है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द मूवी इज स्केरिंग, यानी मूवी जो है वो डरावनी है, मूवी डरावनी है, यानी इसके लिए, मूवी के लिए स्केरिंग यूज हुआ है। लेकिन वी आर स्केयर्ड, हम लोग क्या है, डर गए, हम डरे हुए। दिस मूवी इज स्केरिंग, वी आर स्केयर्ड। और इसी तरीके से जैसे और भी बोल सकते हैं, जैसे दिस जर्नी इज टायरिंग, मतलब ये यात्रा थकाने वाली है। वी आर टायर्ड, लेकिन हम थके हुए। तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई सब्जेक्ट जो होता है वो इफेक्ट डालने वाला, और यहाँ पे हम पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है, हम अफेक्टेड है, ठीक है। तो सरप्राइज, वी आर सरप्राइज, वी आर स्केयर्ड, आई एम इंटरेस्टेड, ऐसे बोलते हैं ना। तो इनके एडजेक्टिव के तौर पे इनमें ये डिफरेंस है। अब जो हम बात करते हैं, ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल है उनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल को आप
सबसे पहले बात एकदम सिंपल चीज है, किसी भी परफेक्ट टेंस में, किसी भी परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल तो यूज होता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे आप पास्ट परफेक्ट बोल लो, जैसे एग्जाम्पल के प्रेजेंट परफेक्ट बोल लो, जैसे ही हैज बाउट अ कार, तो यहां जो बाउट है ये थर्ड फॉर्म है और ये क्या है, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल है। इसकी जगह अगर आप हैड करते तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता, लेकिन ये तो पार्टिसिपल ही रहता। इसकी जगह अगर आप ही विल हैव बॉट करते तो भी ये पास्ट पार्टिसिपल ही रहता। तो किसी भी परफेक्ट टेंस में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। दूसरा एडजेक्टिव का वैसे मैं बता चुका हूं आपको, तो इसलिए इसमें दोबारा नहीं बता रहा हूं कि एडजेक्टिव के तौर पे भी ये यूज हो जाता है। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है पैसिव फॉर्म में। पैसिव जो वर्ब होती है यानी पैसिव में आपको पता ही है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज होती है। नहीं पता है तो आगे एक ऐसा वीडियो बनाएंगे पैसिव वर्ब का, एक्टिव पैसिव का। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव वर्ब में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे शी वॉज टॉट इंग्लिश एट होम, उसे अंग्रेजी घर पे पढ़ाई गई। तो यहाँ पे जो वॉज है ये बी है, टॉट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव यानी पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, यानी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, जैसे देखो, द चेयर वॉज ब्रोकन बाय सम स्टूडेंट, मतलब यह चेयर किसी स्टूडेंट ने तोड़ी थी। तो यहां पे भी देख लो आप, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बी किसको बोलते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग और बीइंग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बी की फॉर्म बोलते हैं। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो दूसरा यूज इसका ये है, किसी भी परफेक्ट टेंस में और पैसिव वर्ब में। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे यूज हैं। और इसके अलावा एक तीसरा इसका यूज है जो थोड़ा रेयर है, बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत कम लोग इसका यूज भी करते हैं। तो इसका जो यूज है वो परफेक्ट इंफिनिटिव में भी होता है। अब इंफिनिटिव तो आपने सुना होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव बोलते हैं। और परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है, परफेक्ट इंफिनिटिव बोलते हैं टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आ गई तो अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो पास्ट पार्टिसिपल का जो यूज है वो परफेक्ट इंफिनिटिव में भी होता है। इसका एकदम सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, ही claims to have seen मिस्टर मोदी। एकदम सिंपल एग्जांपल है, यानी वो ऐसा दावा करता है कि वो मिस्टर मोदी से मिल चुका है। तो हैव सीन का मतलब कोई काम पहले ही हो गया। ही क्लेम्स टू हैव सीन मिस्टर मोदी, बहुत ही आसान है, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे शी pretended to have earned money by fair means। ठीक है, उसने ऐसा बहाना किया, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, मतलब छल करना। शी प्रिटेंडेड टू हैव अर्न मनी, उसने ऐसा बहाना किया कि मानो उसने अपना धन
फेयर मीन्स से कमाया हो, यानी अच्छे तरीके से कमाया हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है ये क्या है, परफेक्ट इंफिनिटिव। तो परफेक्ट इंफिनिटिव जो है उसका यूज भी उसमें भी किसका यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। एक एग्जांपल और कर सकते हैं, जैसे he is said to have left for America। he is said to have left का मतलब हो गया उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह अमेरिका जा चुका है, क्योंकि लीव फॉर जो होता है उसका मतलब होता है रवाना होना, और he is said का मतलब हो गया, he is said का मतलब उसको नहीं कहा जाता, उसके बारे में ये कहा जाता है। तो he is said to have left for America, यानी वो अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है, उसके बारे में ये बात कही जाती है। तो ये टू है प्लस थर्ड फॉर्म में भी क्या है, हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव में। ठीक है, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव में। ठीक है, इसके अलावा भी इसके 2-3 यूजेस हैं जो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पास्ट पार्टिसिपल का जो आप यूज है वो रिप्लेसिंग अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव पिछले वीडियो में हमने भी बात की थी, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं whom, which, that, ये याद रखना है। एक एग्जाम्पल देखो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, द गाइड that was written by R.K. Narayan became a बेस्ट सेलर। बहुत इजी है। तो आपको ध्यान रखना है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है और रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, उसको आप रिप्लेस कर दो। तो पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल का यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हम दो क्लॉज को मिला दें और उसको शॉर्ट कर दें। तो यहाँ पे ये जो है ना डेट वॉच, इसको हटा दें, इसको हटाते ही यहाँ रिटर्न रह जाएगा। तो रिटर्न अपने अपने थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, द गाइड रिटर्न बाय R.K. नारायण बिकेम अ बेस्ट सेलर। तो बहुत ही इजी है रिलेटिव प्रोनाउन को बनाना, ये हट जाता है। ठीक है, सीधा थर्ड फॉर्म से, क्योंकि नॉर्मली थर्ड फॉर्म जो होती है वो पैसिव में आती है, और पैसिव में ही पास्ट पार्टिसिपल का इस तरीके से यूज किया जाता है जिसमें क्लॉज को हटाया जाता है या रिलेटिव क्लॉज को हटाया जाता है। और भी एक यूज है, एकदम सिंपल सा यूज है कि किसी क्लॉज को रिप्लेस कर देना। क्लॉज को हम लोग क्लॉज को रिप्लेस क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सेंटेंस को थोड़ा कंसाइज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं ना, समरी उसकी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्लॉज को रिप्लेस करते हैं। इंग्लिश में ये लिखने का तरीका है। इसमें देखो एग्जाम्पल देखो, शी एंटर्स द हॉल, शी इज accompanied by her classmates। तो आप इसमें देखो कि आप कहां पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हो। आप पास्ट पार्टिसिपल वही यूज कर सकते हो जहां बी प्लस थर्ड फॉर्म है, जहां आपको थर्ड फॉर्म दिख रही है। तो आगे तो यूज नहीं कर सकते पहले वाले क्लॉज में, दूसरे वाले क्लॉज में जो ये सी हट जाएगा, क्योंकि शी तो इसमें भी है, ये इज भी हट जाएगा, और ये सीधा थर्ड फॉर्म आ गया, क्योंकि थर्ड फॉर्म ये सेकंड हो नहीं सकती, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म होती है। तो सीधा आपका ये चेंज होके क्या बनेगा, शी
enters the hall accompanied by her classmates। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आप इसमें और कर सकते हैं, बहुत ही आसान है कि ऐसा का ऐसा सेम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। द toddler ran out of the house. He was chased by his sister। ठीक है, टॉडलर कर रहा है, टॉडलर का मतलब छोटा बच्चा होता है, ही सी कुछ भी हो सकता है वो। तो द टॉडलर रैन आउट ऑफ द हाउस, ही वाज चेज्ड बाय हिज सिस्टर। तो यहाँ पे क्या है, द टॉडलर रेन आउट ऑफ द हाउस, इसमें तो चेंज कर नहीं सकते, तो जहां थर्ड फॉर्म है उसी को चेंज करना पड़ेगा। तो ही तो ये हो गया टॉडलर, वॉज हट जाएगा, सीधा चेज थर्ड फॉर्म ये। तो अब सीधा कैसे बनाओगे, द टॉडलर रैन आउट ऑफ द हाउस चेज बाय हिज सिस्टर। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में दो शब्द तो कम से कम हमने हटा दिए, तो हम लोग ब्रीफ इसको शॉर्ट बना देते हैं, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं। और भी एक एग्जांपल है, जैसे ही, एक जैसे देखो, ही वॉज टायर्ड, he decided to take rest। थोड़ा बड़ा भी बना सकते थे, he was tired by a long journey, he decided to take rest। तो थर्ड फॉर्म कहाँ है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो आगे आ गई। तो इसको और इसको हटा देते हैं, सीधा टायर्ड कर देते हैं। टायर्ड, he decided to take rest। कितना इजी है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक और है एग्जाम्पल, इसी के तरीके का एग्जाम्पल है, जैसे he was disturbed by the news report, he turned off the TV। ठीक है, इसमें आप देखो कि वॉज डिस्टर्ब, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म यही, ये वाला ही तो पीछे आ जाएगा यहाँ। तो वॉज डिस्टर्ब को आप हटा दो, यहां से वॉज, ही वॉज को हटा दो, फिर सीधा यहां लिख दो डिस्टर्ब्ड, थर्ड फॉर्म हो गई। और इसी थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज रिपोर्ट, कॉमा लग जाएगा, ही टर्न ऑफ द टीवी। बहुत ही सिंपल है ये पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल के ये जितने भी यूजेस हैं वो मैंने आपको क्लियर कराने की एक कोशिश की है। होप आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो लेटर ऑन वीडियोस बनेंगे, तो उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल और कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।